आज का टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। टॉपिक चालू करने से पहले ईशान नाम का एक लड़का है, 11 साल का है, जो लेट्स कनेक्ट जो हम लोग का फैमिली है उसका जितना भी थंबनेल है उसी ने बनाया है, वीडियो एडिटिंग वही कर रहा है। तो बिग थैंक्स टू ईशान, विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज फ्यूचर। अभी तक जिसने लेट्स कनेक्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू। आज हम लोग सीखेगा कि ये यूनिट होता क्या है, यूनिट के साथ हम लोग का परिचय कैसे हुआ है। ठीक है। अच्छा, हम लोग जब पढ़ाई चालू किया तो सबसे पहले क्या सीखा? ABCD 1 2 यही सब सीखा ना। जैसे हम लोग पहले क्या सीखा, अगर नंबर सिस्टम में बोले 1 2 3 4 लाइक दैट। इधर में 1 क्या हो जाता है? यूनिट नंबर सिस्टम का। और 2 मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 1। 3 क्या हो गया? 3 इंटू 1। 4 क्या हो गया? 4 इंटू 1। समझ में आया? इसके बाद हम लोग और क्या सीखा? ABCD D। ए क्या है? ए फर्स्ट लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट ही है ना। लेकिन इसका ए छोड़ के भी एक मीनिंग है। ए मतलब होता है एक, जैसे कि ए मैंगो। हाँ, इसका एक अलग से ही मीनिंग है, बराबर। ठीक है, ये तो ऐसे ही बात किया है। अभी हम लोग यूनिट के साथ कहाँ कहाँ पे परिचय हुआ था। हम लोग थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये यूनिट बचपन में हम लोग जब खेलता उलता था तो क्या दिखता था, मतलब कि जैसे हम लोग किसी के साथ अपना हाइट कंपेयर करते हैं अपने दोस्त लोग से, तो क्या बोलते हैं कि अरे तुम हमसे एक बित्ता छोटा है, या फिर 4 उंगली छोटा है। हाँ, अगर 4 उंगली छोटा है तो उंगली जो एक उंगली हो गया वो हो गया यूनिट। तुम्हारा जो नापने का जो सिस्टम बनाया तुमने उसका यूनिट हो गया एक उंगली। ठीक है। अगर कहीं पे देखो कि ठीक है यहाँ से उतना डिस्टेंस क्या है तुमको नापने का, तुम क्या करता था पहले बचपन में? बित्ता से नाप लेता था। हाँ, तो जो तुम्हारा बित्ता होता था उधर वो हो गया तुम्हारा यूनिट। या फिर हाथ से, मैं उधर में आज 3 हाथ का एक सांप देखा, बोलता है कि नहीं हम लोग? तो 3 इधर में हाथ क्या हो गया, इधर में यूनिट हो गया। सेम चीज़। हाँ, लेकिन क्या होता है ना, दिक्कत प्रॉब्लम ये हो गया कि सबका हाथ, सबका बित्ता, सबका उंगली बराबर नहीं होता है। तो हम लोग को कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ता है। सही है। चलो, तो हम लोग लिख लेता है कि यूनिट का डेफिनेशन क्या होता है। ओके। अच्छा, यूनिट, ए यूनिट इज ए डेफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच डिफाइंड एंड एक्सेप्टेड बाय लॉ ऑफ फिजिक्स। इसका मतलब क्या हो गया? एक निर्दिष्ट। डेफिनेट मतलब क्या है? निर्दिष्ट। एक निर्दिष्ट कुछ लेके, जैसे तुम उंगली लिया था, सबका किसी का उंगली मोटा है, किसी का पतला है, किसी का हाथ लंबा है, किसी का छोटा है, लेकिन वैसे तो मेजरमेंट नहीं हो सकता है ना। पूरा दुनिया तो एक बार में नहीं समझेगा। तुम समझेगा तुम्हारा 4 उंगली कितना है, मैं थोड़ी समझेगा, मेरा तो कम या ज़्यादा हो जाएगा, बराबर। तो हम लोग को कुछ फिक्स करना पड़ेगा। यूनिट, ए यूनिट इज ए डेफिनिट मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग को जो फिजिकल क्वांटिटीज मिलता है उसका हम लोग कुछ डेफिनिट किया है, मतलब फिक्स किया है, बराबर। हाँ, व्हिच इज डिफाइंड एंड एक्सेप्टेड बाय लॉ ऑफ फिजिक्स। 4 उंगली क्या था हम लोग अपने लिए क्या था। हाँ, लेकिन फिजिक्स तो तुम्हारा 4 उंगली नहीं समझेगा। फिजिक्स क्या समझेगा? जो वो डिफाइन कर देगा कि हाँ इतना बड़ा ही मेजरमेंट को हम कुछ फिक्स कर सकता है, वही फिक्स है, बराबर। ठीक है, किसी को लिखने का जरूरत नहीं है, समझ लो। इसका मैं फ़ोटो उठा के पीडीएफ में लिंक में डाल दूंगा, उधर से अगर किसी को ज़रूरत हो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो। तब इसका मतलब क्या हो गया? यूनिट क्या हो गया? एक स्टैंडर्ड हो गया, एक टाइप का क्वांटिटीज नापने के लिए।
हाँ, तो इधर वही लिखा है, यूनिट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ क्वांटिटीज। बरोबर। चलो उसके बाद और हम लोग को क्या मिला, एनी अदर क्वांटिटीज ऑफ दैट काइंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ मेजरमेंट। अभी सोच लो तुमको कुछ भी मिला, मीटर पकड़ लो, 1 मीटर तुम इधर में फिजिक्स के लॉ के हिसाब से फिक्स हुआ, ठीक है। अगर तुमको 10 मीटर नापने के लिए दिया, 10 मीटर, 10 मीटर मतलब क्या हो गया, तुम्हारा 1 मीटर का यूनिट था वो 10 बार है, बराबर ना, समझ में आया ना। तो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज इक्वल्स टू क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 10 और यूनिट क्या हो गया 1m, बराबर। चलो अब यहाँ पे देखो, ए फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है उसको हम लोग समझने का कोशिश करता है। अभी फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या है कि हम लोग का हम लोग जो भी देखता है, जो भी महसूस करता है, जो फिजिकली प्रेजेंट है इस यूनिवर्स में, सब कुछ इंक्लूडिंग यू, इंक्लूडिंग मी एंड ईच एंड एवरीथिंग अराउंड अस फिजिकल ऑब्जेक्ट। समझ में आया, ये सब कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट है। अब उसका कुछ, जैसे सोच लो कि तुम ही है, तुमको अभी अगर फॉर्म फिलअप करने के लिए बोला कि भाई कोई एग्ज़ाम चल रहा है उसका फॉर्म फिलअप करो, या फिर आर्मी में भर्ती चल रहा है एनडीए का एग्ज़ाम दो, या फिर कुछ जो भी देने जाएगा, फॉर्म फिलअप करने जाएगा, तो उधर क्या क्या मांगता है, पहले तो बोलता है भाई तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ कितना है, डेट ऑफ बर्थ मांगता ही मांगता है। अगर कहीं पे भर्ती होने के लिए भी आएगा कोई कॉलेज में, डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, पड़ता है। चलो और क्या देना पड़ता है, बोलेगा भाई तुम्हारा हाइट कितना है, बराबर। और क्या बोलता है कि तुम्हारा मास कितना है, मास तो नहीं बोलता है, वेट बोलता है, गलत बोलता है, उसको वेट नहीं बोलना चाहिए, उसको मास बोलना चाहिए। एक तुम्हारा मास मांगता है, बोलता है ना अंडर वेट है ना ओवर वेट है, ये 3 चीज चाहिए होता है। वैसे जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, हाइट, मास, ये सब लगा, सेम जब हम लोग कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, तो डिफाइन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, फिजिकल क्वांटिटीज, बराबर। नहीं तो हम लोग को उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा। हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है पता चल गया, लिख लेता है इधर में, ठीक है। ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, देखो जो भी होता है हम लोग उसको नापता तो है। पहले हम लोग जब कुछ नहीं था तो हम लोग उंगली से, बित्ता से नाप लेता था, लेकिन फिजिक्स किससे नापता है, तुम लोग बचपन में फिर वो लाइन ड्रॉ किया है कि 50 सेंटीमीटर, उधर स्केल था, वो एक इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है। उसके बाद और क्या नापा है या नापते हुए देखा है, कभी बाजार उजार गया है सब्जी लाने के लिए कि भाई मेरे को 1 केजी सब्जी दो, तो उधर में जब नापता है केजी, हैं, वो क्या होता है, बराबर ना। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसको वो जो जिससे नापता है वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। या फिर तुम लोग बाइक चलाता है, हाँ, उधर में तुम लोग को दिखाता है कि कितना स्पीड में जा रहा है, 40 किलोमीटर पर घंटा पर आवर में, वो भी एक, उधर में भी एक स्पीडोमीटर रहता है जो तुमको रिफ्लेक्ट करके दिखाता है, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स नापता है उसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है, बराबर। हाँ, तो हम लोग क्या बोल सकता है, दीज आर द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट टू एक्सप्रेस द लॉ ऑफ फिजिक्स। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, क्या क्या, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, बराबर। लिख लेता हूँ। स्केलर क्वांटिटीज क्या हो गया, जिस क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू है, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि समझ लो लेंथ तो इतना ही होता है ना, 1 मीटर लेंथ, इधर नापो उधर नापो जिधर भी नापो बराबर ही रहेगा। हाँ, उसमें कुछ ये होता है, उसका कोई डायरेक्शन रहता है क्या, इधर से नापो या उधर से नापो, वो 1 मीटर ही रहेगा, ठीक है। मास जैसे 1 केजी हो गया, पकड़ लो, तो केजी तुम कैसे भी नापो, उसका कोई डायरेक्शन तो नहीं होता है,
ठीक है, टाइम, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो ये लोग को हम लोग बोलेगा स्केलर क्वांटिटीज। हाँ, और वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो गया, जब कोई क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो हम लोग उसको क्या बोलेगा, वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक्सेट्रा। समझ में आ गया? इसको हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। इधर में यूनिट मिल गया। अब ये यूनिट कितने प्रकार के होते हैं? यूनिट दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक फंडामेंटल यूनिट और क्या होता है, एक होता है डिराइव्ड यूनिट्स। हम लोग क्वांटिटीज़ को भी दो टाइप का बोल सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और क्या बोलता है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हो गया, जो अकेले सेल्फ अपने आप का परिचय दे सकेगा। जैसे मीटर अकेले ही लेंथ का देता है ना, किसी का सहारा चाहिए क्या उसको? नहीं चाहिए, अकेले ही 100 है बताने के लिए। जैसे हो गया लेंथ, मास, टाइम। लेकिन तुम जब एरिया के बारे में सोचेगा तो एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। उसमें क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, बराबर। जैसे स्पीड क्या हो गया, स्पीड मतलब हो गया कितना डिस्टेंस तुम कवर किया कितना यूनिट टाइम में, वही तो तुम्हारा स्पीड है। उधर में डिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, मीटर, है, और टाइम का टी, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड आ गया। तो वो अकेला कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। वो क्या हुआ, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लेके जो क्वांटिटीज़ बनता है उसको बोलता है हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और जो अकेले ही किसी का सहारा नहीं चाहिए, अकेले बन जाता है, मतलब कि खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, उसको हम लोग बोलता है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, लिख लेते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हो गया, जो क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अकेले ही आज़ाद है। हाँ, जैसे मास, लेंथ, टाइम एक्सेट्रा। और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हो गया, द क्वांटिटीज़ व्हिच आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसको हम लोग क्या बोलेगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल क्या हो गया, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, चलो। अच्छा, अब देखो फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। फंडामेंटल यूनिट्स तो वही होगा ना जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करेगा, बरोबर। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या क्या है, तीन है। क्या क्या, लेंथ, मास और टाइम। ये तीनों को जो एक्सप्रेस करेगा द इंडिविजुअली, ये लोग तो किसी के ऊपर तो डिपेंडेंट है नहीं, सब अलग अलग है। हाँ, तो ये तीन को एक्सप्रेस करने के लिए जो जो यूनिट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेगा, फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरा क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट्स। दो ही प्रकार के यूनिट्स होते हैं। क्या क्या, एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड। फंडामेंटल तो बता दिया, इसका एग्जांपल भी हो गया लेंथ, मास, टाइम। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये तीनों छोड़ के भी, लेंथ, मास, टाइम छोड़ के भी हम लोग को कुछ यूनिट्स मिलते हैं, बराबर, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स का। हाँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि हो गया फोर्स, जैसे हो गया वेलोसिटी, जैसे हो गया एक्सेलरेशन, बराबर। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग लेंथ के बारे में इधर में देखेंगे। अच्छा, लेंथ का हम लोग क्या क्या यूनिट जानते हैं, लेंथ का लेंथ अभी तक हम लोग क्या क्या जानता है लेंथ का यूनिट। एक तो हो गया मीटर, बराबर, और क्या है, किलोमीटर, ये भी जानता है। और क्या जानता है, मिलीमीटर। ठीक है, अब बीच में भी होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, इधर में होगी डेकामीटर। एक बार सुन लो, तो हो गया किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब तो जानता है। और क्या जानता है, फुट
जानता है फुट, इंच, 5 फीट 11 इंच। और क्या जानता है? मेगा। उसके बाद गीगा, इधर टेरा। अरे इधर में क्या क्या हो गया? मिलीमीटर, मीटर, मिलीमीटर हो गया। माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर हो गया। और क्या हो गया? नैनोमीटर। नैनोमीटर हो गया। और क्या हो गया? पिकोमीटर। इतना तो हम लोग सुना है। हाँ, मीटर को अगर कहाँ पे है मीटर? मीटर को अगर हम लोग एक पकड़ ले तो इधर जाएंगे तो 10⁻⁻1 करके घटते जाएगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। ऐसे करते करते इधर में किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी। अच्छा, इधर में होगा 10⁻⁻2, ये हो गया 10⁻⁻3। ऐसे इधर माइक्रो में हो जाएगा 10⁻⁻6। इधर नैनो में हो जाएगा 10⁻⁻9। और पिको में हो जाएगा 10⁻⁻12। ऐसे ही किलोमीटर के बाद इधर में तो किलोमीटर में 10⁻3 हो गया। तो जब मेगा लेगा तो 10⁻6, गीगा लेगा तो 10⁻9, और टेरा लेगा तो होगा 10⁻12। ठीक है। और कुछ जानते हैं हम लोग लेंथ का? सोचो सोचो। लाइट ईयर जानते हैं। क्या जानते हैं? लाइट ईयर। ये कितना होता है? ये होता है 1 साल में लाइट जितना दूरी तय करेगा उसको हम लोग 1 लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर डिस्टेंस। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू क्या हो गया कि स्पीड ऑफ लाइट इंटू 1 ईयर। स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, अरे ये ईयर है, ये सेकंड है, तो कैसे होगा? तो फिर 1 ईयर को हम लोग को इक्वल्स टू क्या लिख सकता है? 365 डेज बराबर, इंटू कितना घंटा हो जाएगा? 24। उसके बाद इंटू 60, मिनट में आ गया, इंटू सेकेंड। इसको अगर कैलकुलेट करेगा तो तुम्हारा इतना मीटर आ जाएगा। ये हो गया 1 लाइट ईयर का लेंथ बराबर। चलो, अच्छा, उसके बाद क्या? मास के बारे में भी जान लेते हैं। मास में क्या क्या जानते हैं हम लोग? वही सेम TG, GG, AG, अच्छा, मास में क्या क्या मिलेगा फिर हम लोग को? केजी, जैसे केजी हो गया, ग्राम हो गया, डेसीग्राम, मिलीग्राम, ऐसे पाउंड। हाँ, इसका भी माइक्रो, नैनो, पिको होता है, और इसका भी गीगा, मेगा, टीगा भी होता है। हाँ, सबका जैसे उधर में हुआ 10⁻⁴ करके वैसे करके बढ़ते जाएगा। समझ में आया?
ठीक है, अब बचा क्या, इसको तो हम लोग समझ गया, लेंथ का, मास का भी समझ गया, बाकी रहा टाइम। टाइम टाइम का क्या क्या यूनिट जानता है भाई, हम लोग यूज़ करता है सेकेंड, और क्या मिनट, और क्या घंटा, उसके बाद क्या वीक, हाँ ये भी एक यूनिट है टाइम का। उसके बाद और क्या डे, अच्छा डे होता पहले, डे, अच्छा मिनट हो गया, आवर हो गया, डे हो गया, वीक हो गया, हाँ मंथ, ईयर, डिकेड्स, सेंचुरी, ये सब से हम लोग क्या करता है, एक टाइम को हम लोग बताता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, ये जो हम लोग का जो कोई जो हम लोग जो लेता है डे सेंटीमीटर या फिर ग्राम, तो हम लोग कुछ सिस्टम फॉलो करता है। ठीक है, ये नाप मतलब कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को नापने के लिए कोई एक सिस्टम ना, हम लोग का पास टोटल 4 सिस्टम है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो क्या है, देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट which are commonly used and internationally recognized। तो हम लोग का जो ये क्वांटिटीज नापने का जो यूनिट है उसका 4 सिस्टम है जो हम लोग पूरा दुनिया में माना जाता है। ठीक है, क्या क्या है एक एक करके जानेंगे। क्या क्या है, फर्स्ट हो गया, बोलो क्या है, CGS, CGS। C फॉर क्या हो गया, सेंटीमीटर। G फॉर क्या हो गया, ग्राम। S फॉर क्या हो गया, सेकंड। यही है CGS का फुल फॉर्म। हाँ, मतलब कि CGS सिस्टम में क्या हो गया, सेंटीमीटर, फंडामेंटल यूनिट्स हो गया सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, बराबर। अभी देखो सेंटीमीटर और ग्राम, ये इससे तो हम लोग छोटा छोटा ही चीज़ नाप सकते हैं ना, अगर बड़ा चीज़ नापना पड़े तो क्या करेंगे। ऐसे ही सेम और एक है, मतलब कि और दूसरा एक सिस्टम हुआ, उसको बोलता है FPS। ये ब्रिटिश लोग ज़्यादा यूज़ करता था पहले। हो गया फुट, पाउंड और ये सेकेंड। थर्ड क्या हो गया, MKS, मीटर, केजी, ये हो गया सेकेंड, बराबर। देखो जितना भी फंडामेंटल यूनिट है वो लोग का पहला अक्षर लेके ये बनाया है तीनों का नाम। ठीक है, हम लोग का 3 ही फंडामेंटल यूनिट मिला है ना। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि फिजिक्स आगे बढ़ते रहा और भी कुछ फंडामेंटल यूनिट्स मिल गया है। हाँ, जिसको हम लोग ये जो 3 फंडामेंटल यूनिट्स है, पहले से हम लोग का मास, लेंथ और सेकंड टाइम, इससे हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। हाँ, वो लोग अलग ही है। ठीक है, तो उसके लिए फिर क्या हुआ, एक नया इंटरनेशनल यूनिट, 4th नंबर, क्या, SI यूनिट, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम इसको बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, उल्टा। हाँ, सिस्टम, इसको अगर तुम, ये इटालियन एक वर्ड है, इसको बोलता है सिस्टम इंटरनेशनल, ऐसा ही कुछ बोलता है, लेकिन हम लोग इसको बोलेगा क्या, इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, तो हम लोग को अभी तक फिजिक्स को, या फिर बोलता है लॉ ऑफ नेचर को, लॉ ऑफ नेचर में हम लोग को 7 फंडामेंटल यूनिट्स मिला है। 3 तो हो गया बाबू ये लोग। हाँ, और 4 क्या क्या है, 1 2 3 तो तुम लोग को मालूम है। एक हो गया क्या, ये लिखता है लेंथ। ठीक है, B लिखता है क्या हो गया, मास। ठीक है, C हो गया टाइम। ठीक है, L, ये हो गया M और ये हो गया T। ठीक है, चौथा क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
इसको हम लोग क्या कैसे लिखता है, मोल। ठीक है, पांचवा क्या हो गया, टेम्परेचर। हाँ, इसको हम लोग क्या, एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन। हम लोग को सेंटीग्रेड भी मालूम है, फ़ारेनहाइट भी मालूम है, लेकिन इसका होता है क्या, केल्विन, एसआई यूनिट। 6 नंबर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, इसे डिनोट करता है। और सातवां क्या, लुमिनियस इंटेंसिटी। इसको हम लोग किसे, इसका यूनिट क्या होता है, कैंडेला, इसको CD से डिनोट करता है। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है जो एसआई यूनिट सिस्टम में आता है, एसआई यूनिट सिस्टम। अभी तक फिजिक्स में जितना भी आपको मिलेगा यूनिट्स, सब इस हिसाब से बना होगा, क्योंकि हम लोग का जो फिजिक्स है अभी एसआई यूनिट ही इंटरनेशनली फॉलो करता है। समझ में आया? चल, एसआई यूनिट में फिर लेंथ का क्या हो गया, यूनिट मीटर। मास का क्या हो गया, केजी। टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। बरोबर। अभी हम लोग जानने का, और बाकी मैकेनिक्स में बाकी जितना है वो जो बाकी 4 रहा वो काम में नहीं आएगा, तो मैकेनिक्स पढ़ने के लिए हम लोग को ये 3 को ही जानना अभी ज़रूरी है। हाँ, तो मीटर क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ये एक संस्था है, ये है पेरिस में। पेरिस का एक सर्व बोल के एक जगह है, उधर में है। उधर में क्या है कि एक प्लैटिनम इरिडियम का एक मतलब कि बार रखा हुआ है। ठीक है, उसका जो दो साइड में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको हम लोग मीटर बोलता है। समझ में आया? तो हम लोग को क्या, कहाँ पे है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, उधर में क्या है, प्लैटिनम इरिडियम बार। हाँ, उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, स्मूथ सरफेस। अभी तो लेंथ तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग लिखेगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलता है, मीटर। हाँ, ये इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट किधर है, एट सर्व इन नियर पेरिस, पेरिस। ठीक है, सेम एक केजी क्या है, किलोग्राम। और सेम इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट जो संस्था है सर्व में, पेरिस के नज़दीक, उधर ही एक प्लैटिनम इरिडियम का मास रखा हुआ है, जिसको हम लोग केजी बोल के पकड़ लिया कि ये केजी है भाई, उसी को डिफाइंड किया हुआ है। समझ में आया? अच्छा, बाकी रह गया सेकंड। हाँ, सेकंड को कहाँ पे करूँ, इधर में सेकंड लिख देता हूँ, देखने में सुविधा होगा। सेकंड क्या है, सेकंड को कैसे डिफाइन किया गया है, 1/86400 इंटू सोलर मीन डे।
मतलब एक सोलर विंडो को अगर हम लोग 86,400 से डिवाइड करेगा तो हम लोग को 1 सेकंड मिलेगा। अच्छा, सोलर विंडो क्यों बोलता है, 1 सोलर डे तो नहीं बोल रहा है? क्योंकि अच्छा, आप लोग तो ऐसे देखते हो, आज सुबह जितना बजे सूरज उगता है, कल क्या उतना बजे उगेगा? नहीं, थोड़ा सा आगे होगा, नहीं तो पीछे होगा, दूसरे दिन और आगे होगा या पीछे होगा, ऐसे आगे पीछे होते रहता है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग सोलर डे बोल के पकड़ नहीं सकता है। तो हम लोग क्या करता है कि पूरा साल का हिसाब करता है, पूरा साल में एक दिन कितना हुआ प्लस 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 करके उसको 365 से डिवाइड करके जो मिलेगा उसी को हम लोग पकड़ लेता है 1 सोलर डे। और ये 86 ये क्या है, ये हो गया 1, ये हो गया 24 इंटू 60 इंटू 60। समझ में आ गया? सेकंड क्या होता है? सोलर मीन डे डिवाइडेड बाय 24 इंटू 60 इंटू 60, इसी को हम लोग क्या बोलता है? सेकेंड। चलो आज इतना ही, बाकी जो भी है इसका प्रॉब्लम वो हम लोग पार्ट 2 में सॉल्व करेगा। इसको हम लोग लिख देता है पार्ट 1। पार्ट 1। जो लोग को अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।